काल यवन ने घेर दिया मथुरा को। तो बलराम जी पहुंच गए काल यवन के पास। तो भगवान ने कहा कि दाऊ भैया, इस काल यवन को एक वरदान प्राप्त है। कहा क्या? कहा इसकी मृत्यु किसी भी यदुवंशी के हाथ से नहीं है। कोई यदुवंशी इसको वरदान दिया हूं पूर्व में मैंने कि यह इसकी मृत्यु किसी यदुवंशी के हाथ से नहीं होगा। इसकी तो या तो मैं फिर इससे युद्ध करके क्या करूं जब इससे हमारे द्वारा इसका वध ही नहीं होगा। तो कहा कि तब अब क्या करेंगे? तो कहा हम क्या करेंगे, हम भाग जाएंगे और क्या करेंगे। कहा कि तुम कैसी बात करते हो तुम? अगर तुम भाग जाओगे तो तुम्हारी कितनी जगह हसाई होगी और कितनी निंदा होगी। तुमको पता है तुम्हारा लोग तुमको रणछोड़ करके पुकारेंगे। तो भगवान ने कहा तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, एक नया नाम और आ जाएगा। कितने नाम हमारे हैं, सहस्र, विष्णु सहस्र नाम, भगवान सहस्र नाम, उसमें एक नाम और मिल जाएंगे तो नाम की बढ़ोतरी ही होगी। इसमें घटना कुछ नहीं है। ऐसा कह करके और कहा कि ठीक है आप जाओ भैया, जरासंध के साथ आप जाओ युद्ध करने के लिए और इस काल यवन को मैं देखता हूँ। तो काल यवन वो दूसरी तरफ से आया था आक्रमण करने के लिए। तो भगवान काल यवन के सामने कहा जब इससे युद्ध करना ही नहीं है तो फिर इसके पास शस्त्र अस्त्र लेकर के क्या करना है, खाली हाथ चले गए। निरायुधम निरायुधम, बिना किसी आयुध के चले गए। तो काल यवन ने देखा करे ये मुझसे युद्ध करना है, इसको मैं पूरी सेना के साथ आया हूँ और ये बिना अस्त्र शस्त्र का खड़े आकर के हो गए मेरे सामने। उसको देख करके काल यवन को उसको प्यार हो गया। कहता कि इससे युद्ध करने के लिए नहीं हम आए हैं, इससे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने उसको उकसाना शुरू कर दिया, चिढ़ाना शुरू कर दिया और खड़ी खोटी कहने शुरू कर दिया कि इसको क्रोध दिलाएंगे तो ये हमको पकड़ने के लिए दौड़ेगा पीछे से। तो फिर काल यवन क्या हुआ, पीछे पीछे उसको दौड़ने लगा। भगवान भागने लगे, पूरब की तरफ, पूरब की गुफा में चले गए और उस गुफा में ले जा करके उसको भागे। उस गुफा में जा करके मुचकुंद पहले से सोया हुआ था। वह मुचकुंद त्रेता युग से पूर्व जन्म में, त्रेता युग में वह रघुवंशी था। देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम तो होते ही रहता, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार होते हैं। बहुत यहाँ जो रघुवंशी थे वो कई बार दशरथ जी भी गए थे, उनके पूर्वज ये मानधाता भी गए हैं। खटवांग जो कथा श्रीमद् भागवत में ही है, खटवांग भी गए थे इंद्र की सहायता करने के लिए। तो उसी प्रकार से ये मुचकुंद भी बड़ा प्रतापी राजा था, ये भी चले गए थे वहां। तो जब देवासुर संग्राम हुआ उसमें देवताओं को विजय मिली। फिर वहां जब आने लगे तो मुचकुंद तो कहा कि देवराज इंद्र ने कि हमें आपको क्या वरदान दूं। तो मुचकुंद ने कहा कि हमको ऐसा अब क्या वरदान दीजिएगा, तो हम युद्ध करते करते बहुत थक गए हैं, तो आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सोना चाहता हूँ गहरी नींद में और हमको कोई जगाए नहीं, लेकिन आप ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरी निद्रा को भंग करे और उसको उठ करके मैं जैसे देखूं, जैसे मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़े फिर देख भस्म हो जाए। तो इंद्र ने बोला जाइए, मैं ठीक है, मैं आपको ऐसा ही वरदान दूंगा। तब से जाकर के वो मुचकुंद उस पहाड़ की गुफा में जाकर के सो गया। तो भगवान जानते थे कि इस काल यवन का क्या बध करे, कैसे उपाय करें। भगवान को किसी को परास्त करने के लिए अस्त्र शस्त्र की एक ही तरीका से वो थोड़े मारते हैं। तो वहां लेके भागते भागते चले गए और जैसे गुफा में प्रवेश कर गए, भगवान ने क्या किया, मुचकुंद के ऊपर अपनी पीताम्बरी ढक दी और अब जाकर के छुप गए गुफा में। इधर से काल यवन गया और उसने देखा कहा ये बड़ा दुष्ट है, हमको दौड़ाते दौड़ाते यहाँ तक आया और यहाँ आकर के सो गया। तो आने के साथ ही काल यवन ने पूरा लात मारा उसको खींच के। जैसे लात लगाई वो धड़फड़ा के उठा और उसकी दृष्टि काल यवन के पड़ी, उसी क्षण काल यवन करके भस्म हो गया। भगवान फिर वहां से आए, फिर देखते हैं कि अब जरासंध युद्ध करने के लिए आ गया। तो उधर से आ गए बलराम जी, बोले कि चलो अब खड़ा हो जाओ, देख लो ये जरासंध पूरी सेना लेकर के यहाँ आ गया है। भगवान बोले कि छोड़िए दाऊ भैया, अब हम थक गए हैं युद्ध करते करते, अब 17 बार इससे युद्ध कर लिए,
अब इसके साथ हमको युद्ध करने की शक्ति नहीं है, अब हम यहाँ से कुछ दूसरी बात सोचते हैं। कहा क्या करोगे? कहा कि मथुरा नगरी छोड़ करके हम कहीं और दूसरी नगरी बनाएंगे। कहा कि ठीक है, तो और क्या करें? इसके पूर्व भगवान ने यहाँ बार बार प्रकट होता है, यही बताते हैं। फिर योग माया का स्मरण किया। इसकी रात्रि की जो घटना दिन में होने वाली थी, तो भगवान ने रात्रि में ही योग माया का स्मरण किया और उस समय योग माया प्रकट हुई। योग माया को कहा कि देखो देवी, मैं अब यह मथुरा नगरी छोड़ करके कहीं और अपनी नगरी बसाना चाहता हूँ। तो प्रभु क्या आदेश है? का आदेश यही है कि इसी क्षण तुम मेरे लिए एक अच्छी नगरी कहाँ बनानी है, इसकी व्यवस्था करो। और मथुरा में रहने वाले जो जितने मेरे भक्त जन और जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, इस नगर में उस समस्त जीव को और के साथ